ठीक है, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है बच्चों। सो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आप लोगों को जो मैट्रिक्स के बारे में इतना बता दिया था कि आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स को जानने लगे हो। अब आप स्क्वायर मैट्रिक्स को जानने लगे हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बातचीत करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहती थी ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब, जिसके एलिमेंट होंगे ए आई जे एलिमेंट होंगे, जिसका ऑर्डर m इंटू एन होगा, तो m बराबर n होगा। यानी कि एक बार ध्यान से समझते हैं इस बात को, एक बार दोबारा से समझते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो और उसका ऑर्डर m इंटू एन होगा, तो m n के बराबर होगा, यानी कि जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की खास बातचीत ये थी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो हो रही है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो वो फॉलो कर रही होगी, ये वाली कंडीशन तो वो फॉलो कर रही होगी कि m इंटू एन का ऑर्डर है, m इक्वल टू एन होगा। इस कंडीशन के साथ साथ एक एडिशनल कंडीशन होगी, इस कंडीशन के साथ साथ एक एडिशनल कंडीशन होगी। एडिशनल कंडीशन क्या होगी कि जो उसके ए आई जे एलिमेंट्स हैं जिसमें आई इक्वल टू जे नहीं है, वो सारे जीरो होंगे। इस बात को ढंग से समझना कि जो ए आई जे एलिमेंट्स हैं उसके जो भी जिसमें आई इक्वल टू जे नहीं है वो सारे जीरो होंगे। मतलब कैसे, एक बार इधर देख लो। मैंने कहा था A11 A22 A33, A12 A13 A21 A22 A231 A32, याद है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स? क्यों? क्योंकि इसमें जो आई है वो जे के बराबर है, आई जो है वो जे के बराबर है, आई जो है वो जे के बराबर है। जब आई जे के बराबर होगा तो उन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, देखो आई और जे बराबर है क्या? इसमें नहीं है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आई जे के इक्वल नहीं है। तो जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तो वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। यानी कि ये वाली वैल्यू भी क्या रही होगी? जीरो। 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 ये वाली वैल्यू भी जीरो और ये वाली वैल्यू भी जीरो आ रही होगी। बात समझ आ रही है तो बोल दो। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसके लिए आई नॉट इक्वल टू जे होगा डायगोनल मैट्रिक्स में, वो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। बात समझ आ गई तो बोल दो, वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बच्चों अगली थी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कुछ नहीं करना, ये दोनों कंडीशन तो फॉलो होंगी होंगी, ये दोनों कंडीशन तो फॉलो होंगी ही होंगी। इसके साथ साथ एक एडिशनल कंडीशन और फॉलो होगी। क्या फॉलो होगी? कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? वन। डायगोनल एलिमेंट शुड बी वन। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? वन। ये पिछली क्लास थी, ये थी हमारी पिछली क्लास। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखते हैं। एक बार इसे सेट थ्योरी के हिसाब से समझ लेते हैं। अगर ये आपका पावर सेट यूनिवर्सल सेट है, अगर इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने कहा ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मुझे क्या मिल जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये तो एक रिप्रेजेंटेशन होगी सेट की फॉर्म में, वेन डायग्राम की फॉर्म में। और दूसरा, अगर मैं सबसेट की नोटेशन में देखूं तो मैं क्या कहूंगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी? सबसेट होगी डायगोनल मैट्रिक्स का। किसका? डायगोनल मैट्रिक्स का। एंड डायगोनल मैट्रिक्स सबसेट होगी स्क्वायर मैट्रिक्स का। बात समझ आई तो बोल दो। तो ये सबसेट की नोटेशन में हमने देख लिया, ये हमने देख लिया था वेन डायग्राम की नोटेशन में, ये सबसेट की नोटेशन में। थ्योरी थी बस, तो थ्योरी हमने क्लियरली समझ ली है। ठीक है, चलो। तो अब थ्योरी समझने के बाद एक काम करते हैं, लिखो अपना अगला टॉपिक एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अगला टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। जो बच्चे आज पहली क्लास ले रहे हैं ये वाली, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और बाकी बच्चे टॉपिक डालो एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस डाल दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों फटाफट थम्स अप कर दो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फटाफट थम्स अप कर दो। पायल सोलंकी raised her hand. Rest others, come on. Two participants have raised their hand. 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 participants have raised their hands. So now, okay.
सो ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या है एक बार समझते हैं। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कहता है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस का एलजेब्रा। सो मैट्रिसेस का एलजेब्रा है सबसे पहला एडिशन, सबसे पहला एडिशन। मैट्रिसेस एडिशन को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? एडिशन को। एडिशन के बाद दूसरा सबट्रैक्शन, दूसरा सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन के बाद तीसरा, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में दो होंगे हमारे, मल्टीप्लिकेशन में दो होगा, एक होंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सब कुछ समझा दूंगा आज की क्लास में, टेंशन की कोई बात नहीं है, डीपली समझना। क्या है अगला? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है भाई ये, ठीक है। अगला स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा डिवीजन, अच्छा डिवीजन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो एनी डिवीजन, यानी कि मैट्रिक्स में डिवीजन की कोई बात नहीं होगी, मैट्रिक्स में डिवीजन की कोई बात नहीं होगी। कौन सी डिवीजन की बात नहीं होगी? मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स डिवीजन की बात नहीं होगी। मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से तो डिवाइड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को किसी स्केलर से तो डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा ये तो पागल बनाने वाली बात हो गई। एक बात समझना, मैंने कहा एक बात, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। मैंने कहा 2/7 है, तो कोई बच्चा इसे कहता है सर 2 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। दूसरा बच्चा कहता है सर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/7। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/7 से। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि पहला बच्चा भी सही है और दूसरा बच्चा भी सही है, यानी कि हम किसी भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्केलर डिवीजन को, स्केलर डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल दूं ये बात कि डिवीजन को फॉलो ही नहीं करता, तो भी बात चल जाएगी कि कोई बात नहीं, डिवीजन को फॉलो वो करता ही नहीं है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं और 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं, 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। तो आप एक बार फटाफट इस छोटे से हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं, एक एक करके समझा रहा हूं, ठीक है। तो सब इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये याद भी हो सकता है आपको, ठीक है। तो एडिशन समझा रहा हूं, एडिशन समझा रहा हूं, फटाफट देख लो, एडिशन समझा रहा हूं, फटाफट देख लो एडिशन, ठीक है। अच्छा स्पीड तेज लगे तो रोक देना, स्पीड तेज लगे तो आप रेज योर हैंड कर देना या फिर मुझे बीच में रोक देना कि सर थोड़ा सा एक बार धीरे करके समझा दो, तो मैं उसको धीरे करके भी समझा दूंगा। अच्छा एडिशन के कुछ रूल है, मैट्रिक्स एडिशन के कुछ अपने रूल है। कुछ अपने रूल क्या है ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा मान लो ये कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है ए। तो आप लोगों को पता है बच्चों की कोई भी मैट्रिक्स होती है तो सबसे पहली उसकी क्या क्या खास बात होती है किसी भी मैट्रिक्स की, कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उस एलिमेंट्स को रखने के लिए एक ऑर्डर मैट्रिक्स का डिफाइन होता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को देखते ही मेरे को सबसे पहले मिलता है उसका ऑर्डर, जो कि होता है m इंटू एन। अब m इंटू एन में जो ये m होता है ये तो नंबर ऑफ रोज होती है और ये n जो है वो क्या होता है? कॉलम होता है ना। ये हमें पता चल चुका है, बार बार रिपीट करके बस अपना याद हो जाए अच्छे से, ये डिस्कस कर रहे हैं बस। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल को हम रोज कहते थे, वर्टिकल को हम कॉलम कहते थे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है? 2 और वर्टिकल कितनी है? 1 2 3। इसका मतलब इसमें रोज कितने हो गए? 2। तो मैं रोज की जगह पे 2 लिख देता हूं और कॉलम की जगह पे कितने? 1 2 3 कितने लिख देता हूं? 3। तो यानी कि मुझे समझ में आ गया कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है? 2 रो एंड 2 कॉलम है। अब अगर मुझे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक और मैट्रिक्स चाहिए। ऐड करने के लिए क्या चाहिए मुझे? एक और मैट्रिक्स चाहिए। तो एक और मैट्रिक्स की खास बात ये होनी चाहिए कि ऑर्डर शुड बी सेम। क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जिसे आपको ऐड करना है शुड बी सेम, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब अगर ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की यानी कि 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर ये, तो जो बी मैट्रिक्स होगी यानी कि जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2 इंटू 3 ही होना चाहिए। मान लो कुछ भी एम एन ओ एक्स वाई जेड। अब देख लो, चेक कर लो इसमें क्या है? ऑर्डर वही है, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 रो और 3 कॉलम है। अगर ऐसा होता है तो हम 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अच्छा ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाता है। ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाता है, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाता है, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाता है। कैसे भाई? ये a11 है,
ये A11 है और ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ये भी A11 है इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का A11 इस मैट्रिक्स के A11 से ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या A प्लस M आ जाएगा। ऐसे ही इस मैट्रिक्स का A12 इस मैट्रिक्स के A12 से ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा B प्लस N। ऐसे ये वाला इससे ऐड ऑन हो जाएगा। और सिमिलरली आप यहाँ पर फटाफट P प्लस X Q प्लस Y एंड R प्लस Z लिख लेंगे। ये था आपका एडिशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछूं आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा डज नॉट फॉलो एडिशन, डज नॉट फॉलो एडिशन, इनमें से कौन सा एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने, इनमें से कौन सा एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। मैंने कहा एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर मैंने दे दिया 3x2 और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर मैंने दे दिया 3x2, एक मैंने दे दी पी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2x2, एक मैट्रिक्स मैंने दे दी क्यू जिसका ऑर्डर है 2x2, एक मैट्रिक्स आर दे दी जिसका ऑर्डर है मान लो 2x3, एक मैट्रिक्स दे दी एस जिसका ऑर्डर है 3x3, एक मैट्रिक्स मैंने दे दी M जिसका ऑर्डर है 1/3, एक मैट्रिक्स N है जिसका ऑर्डर है 3/1/3। तो इनमें से कौन सी मैट्रिक्स ABCD में से कौन सी मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी, अपने चैट में बताओ, सबके सब लिख के फटाफट चैट में बता दो कौन सी मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी। चैट में बता दो कौन सी मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी, चैट में ही बताना, म्यूट मत खोलना, चैट में ही बताना। सी मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी, विपिन का आंसर आ गया है कि सी मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी, पायल का भी सी आंसर आ गया है, ऋषभ का भी सी आया है, बाकी शाहिद का भी सी आ गया, आमिर का भी सी आ गया, वंश का भी सी आ गया। ठीक है, सो सभी बच्चों का आंसर क्योंकि सी आ रहा है तो मान के चलते हैं सी होगा। अरे साफ साफ दिख रहा है ना कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी एडिशन को ही बच्चों, इसी एडिशन को ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन के रूप में समझना चाहूं तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बस क्या करेंगे, छोटे से इस प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस लगा देना। दोनों माइनस हो सकते हैं, हाँ भाई हो सकते हैं, क्यों, दोनों का ऑर्डर फिर से सेम है। और इस बार ये प्लस को किस में बदल देगा, माइनस में। क्लियर है तो बोल दो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी हमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन की ज्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी, ये तो बहुत इजीली कर सकते हैं हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजीली कर सकते हैं। बस मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना, एडिशन को सब्ट्रैक्शन में बदल देना है। ठीक है, ये था मेरा सेकंड जो हमने बात की थी सब्ट्रैक्शन की। क्लियर है तो बोल दो। चलो ठीक है, ओके, सो क्लियर है, कोई बात नहीं बच्चों, आ जाओ अगला देखते हैं। ये इरेज कर रहा हूं बच्चों मैं, अगला देखते हैं। अगला है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया था, चलो मान के चलते हैं ले लिया होगा। अगला देखना है बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या देखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, अगर किसी भी एक मैट्रिक्स को, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है मान लो 2 3 4 5 6 7 और मैं इसको एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, के से। तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के बाहर एक इकलौता स्केलर आके यहाँ पे ऐसे रख देंगे, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। और करते कैसे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या करो, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो। इस 2 को के से मल्टीप्लाई करवा दो, इस 3 को भी के से, 4 को भी के से, यानी कि क्या आ जाएगा 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के एंड 7 के, यानी कि क्या करा हमने, हमने सभी को इस के से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
ये होगी आपकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कुछ नहीं करा, सभी एलिमेंट्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगला देखो, ये सबसे खास है, ये सबसे खास है, तो इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, यहीं ऊपर से स्टार्ट करता हूं मैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको सिर्फ लिख लो ऐसे रूल की तरह, ऐसे लिख लो फटाफट। फिर देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, किसकी बात करेंगे फिर, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, किसकी बात करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, दोनों की दोनों ही मैट्रिसेस होनी चाहिए। इस बार क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों ही मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, तो अगर बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों ही क्या होनी चाहिए, वेयर ए एंड बी, अगर मैं ए इंटू बी कर रहा हूं तो ए एंड बी बोथ आर मैट्रिक्स, दोनों ही दोनों क्या है, मैट्रिक्स हैं, दोनों की दोनों क्या है, मैट्रिक्स हैं। बात समझ आ रही है तो बोल दो। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होने के लिए होना क्या चाहिए, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि अगर ए एक मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई ऑर्डर होगा। अगर ए एक मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या होगा, कोई ऑर्डर होगा। तो मैंने मान लिया कि इसका ऑर्डर है m इंटू एन, इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन, इसका ऑर्डर है m इंटू एन। अच्छा, हमें नहीं पता इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है, हमें नहीं पता इसमें कितनी रोज है कितने कॉलम है, हमने बस ये समझ लिया कि इसका ऑर्डर है m इंटू एन, मान लेते हैं m रोज होंगे और n कॉलम होंगे। अच्छा, बी मैट्रिक्स है, अगर बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स का भी कोई ऑर्डर होगा, तो हमने उसका ऑर्डर मान लिया p इंटू क्यू, हमने उसका ऑर्डर क्या मान लिया, p इंटू क्यू। ठीक है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने मान लिया m इंटू एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने मान लिया p इंटू क्यू। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना चाहती हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना चाहती हैं तो क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो n है, n किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए, n किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए। इसकी दूसरी तरीके से देख लेते हैं, मतलब आसान भाषा में इसे देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रो। बात क्लियर है तो बोल दो। मैंने क्या कहा कि अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रो, यानी कि इस मैट्रिक्स के जो पहली मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो ये बात हुई हमारी, क्या हमें पता चलेगा इससे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती। ठीक है, तो इतना जान लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती। मान के चलते हैं n इक्वल टू पी है, तो उसके बाद क्या पता चलेगा, उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूं तो जो ए बी मैट्रिक्स है, इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है। अभी हमें ये नहीं पता चलेगा इसके एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, अभी सिर्फ हमें पता चलेगा कि इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। तो इसका ऑर्डर होगा m बाय क्यू, इसका ऑर्डर होगा m बाय क्यू, इसका ऑर्डर होगा m बाय क्यू। जो इस पहली मैट्रिक्स के रो होंगे और जो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम होंगे वो सीधा सीधा मेरा क्या बन जाएगा, ऑर्डर। क्लियर है तो बोल दो। अगर इतनी बात सभी को क्लियर है तो बच्चों, सारे बच्चे आप लोग थम्स अप कर दो अगर ये बात आपको क्लियर है तो, और जिसको क्लियर नहीं है वो चैट में लिख दे कि सर मुझे ये चीज क्लियर नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। 2 participants have raised their hand, 3 participants have raised their hand, 4, वंश, वंश आपको क्लियर नहीं है क्या बेटा, वंश तुम्हें समझ में नहीं आया, ओके। सो वंश मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, वंश मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो वंश ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p बाय q है, अब ये जो m बाय n है इसका मतलब है कि इसमें m रोज हैं और n कॉलम है। जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर p बाय q है, इसका मतलब है कि इसमें
P रो एंड Q कॉलम है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि जब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना चाहती हैं, इसका मतलब ए मैट्रिक्स यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, जो मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली n इक्वल टू पी हमें पता चल गया, अगर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मैंने आपको बोल दिया था कि इसका मान लेते हैं कि इसका n इक्वल टू पी है, तो अगर ऐसा है तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m बाय q, यानी कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा वंश को भी। अब वंश क्लियर है? वंश क्लियर है? आपको क्लियर है वंश? यस सर। ओके वंश, चलो ओके। सो इतनी बात क्लियर हो गई हमें। अब आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देन वी विल मूव ऑन टू फाइंड हाउ वी आर एबल टू गेट द एलिमेंट्स। अब हमें एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे इसके बारे में बात करनी है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं आपने, ठीक है। तो अब मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं कि एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो। तो बच्चों मान के चलते हैं कि मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है 2 1 3 1 1 1, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स है ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है और ये बी दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है। देखते हैं इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले अगर मान लो किसी ने कहा ए बी ए कॉमा फाइंड ए बी बताओ मुझे, ठीक है। तो ए बी बताने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते होंगे तो हम सीधा लिख देंगे ए बी कैन नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर पहले चेक कर लेते हैं पॉसिबल है नहीं, तो इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो एंड 3 कॉलम। इसमें कितने हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और इसमें कितने हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि दिस शुड बी इक्वल, यानी कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, जो कि क्लियरली दिख रहा है। हाँ भाई ऐसा है। तो मुझे क्या पता चला था कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/2, यानी कि मुझे पता चल गया कि जो ए बी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/2, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा। ये रफ की बात कर रहा हूं मैं, ये किसकी बात कर रहा हूँ, रफ की। ये मेरे दिमाग में पिक्चर बन गई होगी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस तरीके की मैट्रिक्स दिखने वाली होगी, ठीक है। तो ये पिक्चर क्लियर रखेंगे दिमाग में। अब देखते हैं एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे। तो ध्यान से देखना, एक रूल याद रखना, एक रूल याद रखना, 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम, 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। याद रखेंगे इस बात को। मैंने क्या कहा, जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एलिमेंट मिलेगा। चेक करते हैं, एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एलिमेंट मिलेगा, यानी कि जब मैं इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे एक एलिमेंट मिलेगा। देखो यहाँ पे देखना, जो मेरी मैट्रिक्स है उसमें इस तरीके से 4 एलिमेंट्स आने थे। तो जब मैं कौन सी रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहली रो को, यानी कि फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो मुझे 1 1 मिल रहा है। कौन सा 1 1, A11 मिलेगा। ध्यान रखना, जब मैं पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे A11 मिलेगा, ठीक है, A11 मिल जाएगा। जब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे A12 मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे A21 मिल जाएगा। जब मैं दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे A22 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, अब देखना जरा ध्यान से। तो मैंने कहा पहली रो को पहले कॉलम से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक एलिमेंट मिलेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसके लिए क्या करना है, जब मैं इस पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। जो सेकंड एलिमेंट है वो
इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस जो इसका थर्ड एलिमेंट है वो इसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 4 जा 12। तो अभी समझ रहे हैं इसलिए आराम आराम से कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब अगला मल्टीप्लाई करूंगा तो जल्दी जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो मुझे पहला एलिमेंट मिल गया ये वाला। अब अगला कैसे मिलेगा, अगला कैसे मिलेगा मुझे, पहली रो के एलिमेंट्स को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 2 2 जा 2 मल्टी ऐसे लिख लेते हैं आराम से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से, ये मल्टीप्लाई बाय 1। बात समझ आ रही है। अब जब मुझे ये एलिमेंट निकालना है तो क्या बात हुई थी, दूसरी रो पहले कॉलम से, दूसरी रो पहले कॉलम से, दूसरी रो का ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये वाली रो इस वाले कॉलम से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 into 3, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 into 1। अब कैलकुलेशन है, सीधे सीधा ऐड कर देंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 प्लस 6 कितना 19, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना 2 प्लस 3 प्लस 1 6, यानी कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आ रही है वो कितनी आ गई हमारी 19 10 8 और 6, 19 10 8 और 6। क्लियर है, ये क्लियर है, क्लियर है तो रेज योर हैंड कर दो बच्चों फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। ओके सो एक ये वाली बात छोटी सी समझ में आ गई थी आपको, याद रखना कि 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम विल ऑलवेज गिव यू 1 एलिमेंट, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, इस बार थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, सेम इस बार दूसरा, चलो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करते हैं। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स दे दी P, एक मैट्रिक्स दे दी P जिसके एलिमेंट है 1 2 0 1, और एक मैट्रिक्स मान लो मैंने दे दी Q, ठीक है। मैंने कहा फाइंड PQ, मैंने क्या कहा फाइंड PQ। एक काम करो सबके सब PQ फाइंड करके दिखाओ, सबके सब PQ फाइंड करके दिखाओ। तो PQ फाइंड करो बच्चों फटाफट, PQ फाइंड कर लो फटाफट, PQ फाइंड करो। पहली बात तो ये देख लो कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती, तो क्लियरली हम देख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, यानी कि जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। तो फटाफट कर दो इसके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, कर दो फटाफट, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। हो गया, ऋषभ का हो गया बच्चों, ओके पायल का भी डन है। ओके तो मैं एक बार इसका आंसर लिख रहा हूं, जिसका आंसर सही आ जाए वो थम्स अप कर देना, जिसका आंसर आ जाए वो थम्स अप कर देना।
ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार देख लेते हैं कैसे करना था। पी क्यू इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 2 जा 4, 3 प्लस 4 कितना 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0 प्लस 2 इज 2। अब ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट है। तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट कैसे निकलेगा, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके। तो दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 इज 2, तो 0 प्लस 2 इज 2, 1। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1। तो पी क्यू कितना आ गया, 7 2 2 1। सो जिस इसका ये आंसर आया फटाफट थम्स अप कर दो। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए। ए मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4 5 6 एंड बी मैट्रिक्स है आपकी, बी मैट्रिक्स है आपकी 1 2 2 1, 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1। फाइंड ए बी एंड बी ए। ठीक है, फाइंड ए बी एंड बी ए। सर ये दोनों मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना आपको कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो नहीं सकती तो सीधा लिख देंगे ना, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट या बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा नहीं कर सकता, सीधा लिख देंगे कि ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। दोनों नहीं हो सकती क्या, चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। ए बी मैट्रिक्स को देखते हैं, ए बी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, सर भी हो सकती है, बी ए हो सकती है, चेक कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, यानी कि मैच नहीं हो रहे। इसका क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, और इसमें क्या है 2 रोज एंड 2 कॉलम। भाई ये दोनों मैच होने चाहिए थे, ए बी मल्टीप्लाई कराने के लिए तो दोनों को क्या होना चाहिए था, मैच होना चाहिए था, बट ये तो मैच हो ही नहीं रहे, यानी कि ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगला बी ए, बी ए के लिए क्या करना है, ये वाली मैट्रिक्स पहले आ जाएगी, वाली मैट्रिक्स बाद में आ जाएगी। तो क्या करना है हमें, जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देख लेते हैं। बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3, 2/3। अच्छा हाँ, अब देख लो, अब दोनों मैच कर रहे हैं तो बी ए का ऑर्डर आ जाएगा 2/3, बी ए का ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, बी ए का ऑर्डर आ जाएगा 2/3, क्लियर है, बी ए का ऑर्डर आ जाएगा हमारा 2/3। ओके सो क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, चैट बच्चों अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। आप लोग ये बता सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को देखकर आप लोग बता सकते हो क्या कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी, और अगर मल्टीप्लाई होंगी तो इसका क्या ऑर्डर होगा, बता सकते हो। चलो नो, शायद प्रॉब्लम है क्या, नहीं बता सकते क्या, शाहिद शाहिद शायद आवाज आ रही है, हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ शायद, हाँ आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ क्या हुआ, नहीं बता सकते किसी भी मैट्रिक्स को देख के उसका कि मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी। सर वो पहले के लिए लिखा था, आपने जब बोला था ना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने लिखा था नो सर। ओके ओके चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके बच्चों, सो यहां तक मुझे पता चल गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता चल गया। अच्छा अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए भर भर के मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप वो कर लेना। अच्छा एक चीज और, जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी, जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी, आई विल शेयर यू अनदर आईडी, ठीक है, सो उसको फटाफट ज्वाइन कर लेना, उसको फटाफट ज्वाइन कर लेना। चलो सो अभी के लिए काम करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज सीखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज सीखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी सीखते हैं, देखना जानते हैं। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती थी हमारी कॉम्यूटेटिव, एक प्रॉपर्टी होती थी हमारी कॉम्यूटेटिव, एक प्रॉपर्टी होती थी हमारी एसोसिएटिव। स्पेलिंग की बात नहीं करेंगे,
अगला एक होती थी हमारी कॉम्यूटेटिव, एक हमारी होती थी एसोसिएटिव, और एक होती थी हमारी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता था कुछ, एक हमारा होता था आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। वैसे तो चैप्टर 1 में भी है, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 1 में भी है, पर ये चारों प्रॉपर्टी बचपन में ही पढ़ ली थी हमने। ये चारों प्रॉपर्टी हमने बचपन में ही पढ़ ली थी। तो एक बार देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता था कि अगर a प्लस बी प्लस ए के इक्वल आ जाए तो कॉम्यूटेटिव कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्यूटेटिव कहलाते हैं। मैं इसको चेक कर रहा हूं एक बार मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स पे चेक कर रहा हूं कॉम्यूटेटिव होते हैं नहीं होते। तो मैट्रिक्स पे कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे ए प्लस बी, अगर ए और बी का ऑर्डर सेम है तो चाहे ए को पहले रख के ऐड कर लो, चाहे बी को पहले रखकर ऐड कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, इस टॉपिक से अगले उसमें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेस देन अ मिनट बचा है। सो इस टॉपिक से अगले उसमें स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही रखो, 5-10 मिनट में ये रिकॉर्डिंग वीडियो भी सेव हो जाएगी। सो उतना आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों, जल्दी मिलते हैं।